रुकिए, मैं भारत का एक कम्युनिस्ट लीडर हूँ। ये है साल 1950 और भारत सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का मिसयूज करके मुझे बिना कोई कारण बताए जेल में डाल दिया। ये मेरे नेचुरल राइट्स का वायलेशन है और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के अगेंस्ट है। इसलिए मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी जब किसी व्यक्ति को फ्यूचर में क्राइम करने के शक पर ही अरेस्ट कर लिया जाए। ए.के. गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी। ये मैटर एक 6 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आया, जिसे 3 बड़े सवाल डिसाइड करने थे। क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट संवैधानिक है? क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सेम है? और क्या ये डिटेंशन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन है? माय लॉर्ड्स, मेरे क्लाइंट को बिना कारण बताए डिटेन किया गया है। ये उनके फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 के प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि जिस प्रोसीजर से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो उसका फेयर और रीजनेबल होना जरूरी है। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बराबर है। बिना कारण बताए और बिना उनका पक्ष सुने अरेस्ट करना प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी सीधा वायलेशन है। योर लॉर्डशिप्स, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 स्टेट को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कानून बनाने की पावर देता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करता, क्योंकि डिटेंशन सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए हुए वैलिड लॉ के अकॉर्डिंग किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4:2 की मेजोरिटी के साथ अपना जजमेंट देते हुए कहा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट संविधान के किसी आर्टिकल का वायलेशन नहीं करता। आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। अगर डिटेंशन प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हुआ है तो वो वैलिड है, और जब लॉ बिना रीजन दिए डिटेंशन अलाउ करता है तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होते। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 का वायलेशन है। किसी भी डिटेंशन के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। इसलिए अरेस्टेड व्यक्ति को अरेस्ट के कारण बताना और उसे एक इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल के सामने सुना जाना जरूरी है। The A.K. Gopalan versus State of Madras case was pivotal in shaping the course of Indian constitutional law concerning preventive detention. While the decision did not incorporate the due process standard as understood in other common law jurisdictions, it laid the groundwork for later cases, such as Maneka Gandhi versus Union of India, which overruled this case and expanded the interpretation of Article 21 to include the right to fair and reasonable